और चूंकि नाइट शो था तो उस समय कुछ लिंकेजेस नहीं हुआ करते थे, तो ऑटो से ही जाना था। तो एक ऑटो वालों को हम लोग के कोई जाने के लिए तैयार नहीं। तब तक जो है एक उस समय भी वहाँ 100 नंबर की गाड़ी थी दिल्ली में। तो वो 100 नंबर वाली गाड़ी जो है वो पहुंची, तो उसमें एक हवलदार साहब थे। तो मैंने उनको अपनी व्यथा बताई कि मैंने कहा देखिए ऐसा ऐसा है और वहाँ पे हमको जाना है सरदार पटेल मार्ग में और कोई जा नहीं रहा है। तो उन्होंने एक ऑटो वाले को बुलाया और उसका नंबर नोट किया और उनसे कहा कि बच्चे लोगों को लेके जाओ ठीक ढंग से। और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा नंबर नोट कर लिया है। और फिर उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरा। ये छोटी सी बात ने मुझे बहुत टच किया, क्योंकि यदि उसे ये एहसास होता कि इतना बड़ा सीनियर ऑफिसर से वो हैंडल कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वो मेरे सिर पे हाथ फेरने की जरूरत कदापि नहीं करता। इसका मतलब है कि उसने जो कुछ भी किया एक भले पुलिस ऑफिसर के बतौर किया। एंड आई वाज सो मच टच्ड कि मैं नेक्स्ट डे जो है 5 बजे के बाद मैं गया। उस समय 100 नंबर का जो पूरा चीज है वो डीसीपी ट्रैफिक के अंडर होती थी। तो मैं उनसे जाके मिला और मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड आई वांट दिस हेड कांस्टेबल टू बी रिवार्डेड। नाउ ऐसे बहुत सारे अच्छे और बुरे केसेस आपने अभी जैसे कहे हैं, why these things should not be go as your observation so that we can take negative and positive things, right? This is the second part of it. तो पहला एफआईआर का हो गया, सेकंड ऑब्जर्वेशन का हो गया है, फिर तीसरा इट इज अलाउइंग यू टू कलेक्ट एविडेंसेस। तो चूंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमने इजाद कर ली, तो वो सब टेक्नोलॉजी मैंने इसको कम्युनिटी ऐप में भी डाल दी। मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी जो है आपको अलाउ करेगी एविडेंस को कैप्चर करने में। तो आप ऐप, इसमें अपलोडिंग का कोई सुविधा नहीं होगा, इसमें यू हैव टू कैप्चर थ्रू द ऐप ओनली। और ऐप कैप्चर करोगे और जो एविडेंस होगा उसको वो रियल टाइम बेसिस पे डेट एंड टाइम और लोकेशन के साथ जो है लॉक कर देगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट करते हुए वो सीसीटीएनएस पोर्टल पे पैदा हो जाएगा। इसके लिए डायरेक्टर सीबीआई को, मैं डायरेक्टर एनसीआरबी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक फॉर्मल लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया कि साहब इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को आप सबमिट करिए। तो वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है ना लगभग रेडी है। वी विल बी सबमिटिंग टू डायरेक्टर एनसीआरबी शॉर्टली। तो वो जो है सीसीटीएनएस के माध्यम से अवतरित हो जाएगा कंप्यूटेंट अथॉरिटी में, चाहे वो थानेदार हो या वो कोई दूसरी कंप्यूटेंट अथॉरिटी हो। वो उसको देख के जैसे ही अपने डिजिटल सिग्नेचर करेंगे तो वो जो है चालान में कन्वर्ट हो जाएगा। बैकएंड इंजन आरोपी को पहचान के आरोपी के पास अवतरित हो जाएगा कि देखिए आपने ये क्राइम किया है और ये प्रूफ है, नीचे लिंक है, आप लिंक दबाइए तो पेमेंट हो जाएगा। जो भी आपके अभी वर्तमान में जितने भी पेमेंट ऑप्शंस हैं वो सब पेमेंट ऑप्शन की उसमें व्यवस्था की गई है। तो अब जैसे ही वो पेमेंट करेगा 50% मनी जो है ना ट्रेजरी में चली जाएगी और 50% मनी जो है वो वॉलंटरीली चली जाएगी। अब यदि हम 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि हर व्यक्ति 130 करोड़ लोग यदि एक बटन दबाएंगे तो मिनिमम पनिशमेंट 2000 का है, तो 1000 जो है ना शासन के पास चला जाएगा और 1000 उस वॉलंटियर के पास पहुंच जाएगा। Do you know how much money will be created? One click will be creating 1,30,000 crore रुपए। शायद मुझे किसी टैक्सेशन की जरूरत नहीं होगी with that kind of the volume and we will be creating a compliant authority। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो हम उनको ग्राउंड पे ले आएंगे तो हम उन अपराधों को भी डिटेक्ट कर पाएंगे और उन अपराधों को भी पकड़ पाएंगे जिससे कि जो कि अभी पकड़ना संभव नहीं है। फिर धीरे धीरे हम उसको जन सामान्य की दूसरी चीजों में भी ले जाएंगे। अडल्ट्रेशन, आपकी रियल टाइम में जो है जो आपकी पब्लिक की चीजें जो है ना गंदी बनाई जाती हैं, ठीक नहीं बनाई जाती है, मिलावट कर दिया जाता है, सीमेंट का रेशियो ठीक नहीं होता है, टार का रेशियो नहीं होता है। आप देखिए पहले जो है इतना अच्छा टार डाला जाता था कि मुझे याद है कि गर्मियों में हमारी गाड़ी चिपकती थी। yes. आजकल जो है जो रोड बनते हैं उसमें टार दिखता ही नहीं है और जैसे ही पानी आता है ऊपर की लेयर खत्म हो जाती है। तो ये जो बंदरबांट हो गई है इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो एनीवे अभी बंदरबांट की बात छोड़ते हैं। मतलब इस तरीके के 4 रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना पब्लिक को मिल रहे हैं। एक बाय कैप्चरिंग एविडेंस, दूसरा जो है जो समन्स वारंट वगैरह की तामीली करेगा उसके लिए उसको रेवेन्यू स्ट्रीम होगी। तीसरा जो है वो क्राइम के बारे में जो इनपुट देगा उसको बैकएंड इंजन जो है ना रोटेट करके ढेर सारे क्राइम से मैप करेगा और उसको उन सभी क्राइम के का जो है ना रिवार्ड उस व्यक्ति को जाएगा
जो जो मैपिंग से आएंगे। तो आपने एक इनपुट दिया, हमने मैप करके उसको 200 क्राइम तक खींचा, और 200 क्राइम को यदि हमने 100 रुपए के हिसाब से रिवार्ड दिया तो उसको 20,000 रुपीज का कैश अवार्ड मिलेगा। Now that is the third revenue stream. And fourth revenue stream, the system would be helping all section of the society in their niche area of work. तो यदि फार्मर है तो उसको बीज से लेके, खाद से लेके, फसल बिकवाने तक का हर काम करेगा, और वो भी उससे पैसा नहीं मांगेगा। पैसा जब जो उसका अच्छे दामों में फसल बिक जाएगी तब उसको जो है ना वहां से पैसा जो है वो लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो हम उसके निस प्रोफेशन में भी, चाहे वो हाथ ठेले वाला हो, चाहे वो पान ठेले वाला हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर किसी को हम उसमें भी रेवेन्यू स्ट्रीम ला के देंगे। तो ऐसे 4 रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना पब्लिक को मिलेंगे। ये तो हो गया सिक्योरिटी पेज। अब हम चलते हैं सेकंड पेज पे, दैट विल बी द नीड पेज। तो आम आदमी की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, अब उसके लिए बहुत सारे ऐप की जरूरत नहीं होगी, ये वॉलंटरी ऐप में वो सब आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी। चाहे आप ट्रेन रिजर्वेशन कराएं, चाहे आप जो है ना कहीं से खाना मंगाएं, वो सब चीजें जो है नाउ दैट विल बी अवेलेबल इन कम्युनिटी ऐप, इन ए सिक्योर्ड ऐप, जिससे कि आपको किसी असुरक्षित ऐप के आधार सहारा नहीं लेना पड़ेगा। देन थर्ड ऐप वुड बी द निस नीड ऐप। जो भी हमने कहा है कि जो आपको आपके निस एरिया में रेवेन्यू मिलेगा, वो इस निस नीड ऐप के जो इस वाले जो टैब से वो आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी। तो जैसे जिन करिए कि आप हाथ ठेले वाले हैं, तो आपको हाथ ठेला किराए पे चाहिए, तो वो हाथ ठेला वो भी आपके रिक्वायरमेंट का। और हमारी जो बैकएंड टीम है, जो कि स्टार्टअप्स की टीम होगी, वो आगे चल के हर चीज में जो है ना इनोवेटिव डिजाइन लेके आएगी, तो हम आपके काम में भी मदद करेंगे। तो दैट इज द थर्ड टैब। Then जो है ना we are employing the engine like Google's, and we will be identifying your information need। तो आप यदि स्पिरिचुअल है तो मालूम पड़ा आपको स्पिरिचुअल कंटेंट परोस दिया जाएगा। जो भी आपकी आवश्यकता है, so we will take care of your information need also। So now let me summarize। We are catering for your security need, we are capturing for your general need, then we are capturing or serving or satisfying your niche need, and then we are catering and satisfying your information need। अब आप इन सब चीजों से समझ सकते हैं कि हमारी सोच की जो उड़ान और कार्य करने का जो कार्रवाई है वो बहुत ज्यादा है, और ये सब चीजें मुफ्त में पैदा हो रही हैं, क्योंकि 47 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रही हैं। 3-4 यूनिवर्सिटीज के ऑलरेडी प्रपोजल हमारे पास पड़े हुए हैं। दे वांट टू डू MOU विद अस। अभी बिट्स प्लानिंग बहुत जल्दी हमारे साथ MOU साइन करने वाली है। अभी भिलाई का जो है ना एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे वहाँ साथ साइन करने वाला है। अभी हम साउथ के कुछ और यूनिवर्सिटीज पे जाना चाहते हैं। तो अभी हमारी स्थिति ये हुई कि आज कोई चीज सोचते हैं तो उसके 7 दिन के अंदर हम उसको एक मॉड्यूल में के रूप में कैप्चर करने की स्थिति में है, क्रिएट करने की स्थिति में है। दैट काइंड ऑफ द टेक्निकल कैपेबिलिटी वी हैव एक्वायर्ड। तो हम न केवल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम लोग गैजेट्स बना रहे हैं, हम प्रोसेसेस बना रहे हैं। आगे चल के हमारे स्टार्टअप एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉर ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम बड़ी संख्या में वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, जिसमें वुमेन, गर्ल्स एंड ट्राइबल्स और बाकी सब लोग आते हैं, इनको एम्पावरमेंट के लिए बृहद काम कर रहे हैं। ये लोग इतना रेवेन्यू पैदा करेंगे, इंक्लूडिंग द सीनियर सिटीजन, ये लोग इतना रेवेन्यू पैदा करेंगे कि इनको किसी को जो है ना सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पूछेंगे कि सरकार बताए कि उन्हें कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा पैदा करेंगे। मतलब हम उसको इस ढंग से कह सकते हैं कि भगवान मेहरबान होने वाला है और भारतवर्ष में धन की वर्षा होने वाली है। यहाँ पर दूध की नदियां बहने वाली हैं, हम सब लोग स्वस्थ रहने वाले हैं। ऐसा भारत का निर्माण होने वाला है। इसलिए हम कई जगह कहते हैं वी विल चेंज द फेस एंड फेट ऑफ आवर कंट्री। वंडरफुल सर। सर इंडिया पुलिस को 150 साल से दिया या नहीं दिया? मेरी बहुत अच्छा है सर। मैं वही कहने जा रहा हूँ सर, मैं वही कहने जा रहा हूँ। इंडिया पुलिस को 150 साल से ज्यादा हो गए हैं, और 150 साल के अंदर आप एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं इंडिया पुलिस में। आप एक इंडिया पुलिस में आइकॉन होंगे। तो मेरा आपसे ये एक छोटी सी बात है, क्या भारत सरकार आपके इस मुहिम में आपके साथ है, या वही जो इंडिया में होता है कि एक दूसरे की टांग खींचनी है, कोई बहुत तरक्की कर रहा है, देश के लिए बहुत कुछ सोच रहा है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, और आप एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मेरा आंसर है हाँ और ना।
क्योंकि हम लोग उस जगह के देश के वो हैं कि हमारा कमेंटेटर कहता है कि हम जीत भी सकते हैं, हार सकते हैं, तो हम लोग एक आंसर देने के आदी नहीं है, तो हमें हाँ और ना दोनों देना पड़ेंगे। तो पहले हम बहुत हाँ बहुत का शुक्रिया। जवाब, पहले हम थैंक हाँ यू का वेरी जवाब मच सर। देंगे, फिर हम ना पे भी आएंगे। यू तो आर अवर यस, मोटिवेटर। यस, थैंग यू। आपने मुझे यस, आज एक अब नई हम शक्ति प्रदान करी है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ना कि कैसे हो रहा है। हमने जो है इसमें सभी को लिखा, अपने होम सेक्रेटरी को लिखा, उन्होंने इसको जो है बीपीआरएनडी को भेजा। हमारे 2 इनिशिएटिव इस समय नेशनल पुलिस मिशन के रूप में रिकॉग्नाइज हैं। एक है जीआरपी हेल्प ऐप एंड इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम फॉर रेलवेज क्राइम, और दूसरा जो है ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम विद द 21 टेक्नोलॉजी फॉर क्राइम फ्री भारत। ये दोनों इनिशिएटिव नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्य है। अभी यदि आप इसी चैनल पर जाएंगे तो एक पीयर ग्रुप रिव्यू भी है, उसको जरूर आप देखिए कि हमारे अधिकारियों की सोच कितनी संकुचित और बेकार है। यह भर्त्सना योग्य है। मतलब हमारा ही एक कनिष्ठ अधिकारी, हमारा ही एक कनिष्ठ कलीग हमसे ये पूछता है कि मैंने उससे पूछा कि क्या जो है आज एफआईआर लिखी जा रही है, क्या हम अच्छे ढंग से विवेचना कर रहे हैं, क्या हम अच्छे ढंग से सुपरविजन कर रहे हैं, क्या हम कोर्ट में ठीक ढंग से केस को पेश करके सजा करा पा रहे हैं। हर चीज का जवाब ना था। लेकिन उस अधिकारी ने मुझसे कहा कि लेकिन सर आपका प्रोजेक्ट हमें क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जब आप कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब आपको हमारा प्रोजेक्ट क्यों नहीं चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जैन साहब कि आप प्लीज जो है इसमें सर्च करिएगा, एक पीयर ग्रुप रिव्यू का लाइव जो है वीडियो है, जो कि पीयर ग्रुप रिव्यू का लाइव वीडियो, उसको आप सुनिए ध्यान से। वो आप हम लोग की सोच और संक्षिप्तता को दर्शाता है। जी फिर जरूर। जो है ना उन्होंने कहा कि साहब आप जो है ना कौन आपसे डाटाबेस शेयर करेगा। तो मैंने कहा मैं तो किसी से डाटाबेस मांग ही नहीं रहा हूँ। बोले नहीं नहीं साहब आपसे कोई भी डाटाबेस नहीं होगा, यू डोंट नो कि व्हाट इज द प्राइवेसी रूल। जैसा कि अभी हमारे बड़े वक्ता ने कहा, वो ये वाज काइंड इनफ टू एग्री विद मी। तो ऐसे उसने कहा कि साहब वो प्राइवेसी है, ये है, आपको जो है ना आधार कार्ड आपको डिजिटल सिग्नेचर में मदद नहीं करेगा। तो मैंने कहा भाई डिजिटल सिग्नेचर तो एक सेवा है, जब वो प्राइवेट कंपनी की मदद करेगा तो वो सेवा हम भी ले लेंगे। यदि वो हमसे काइंड नहीं होंगे तो हमसे पैसा ले लेंगे, और क्या करेंगे। इट इज ए सर्विस, हम उनके डाटाबेस को थोड़ी शेयर कर रहे हैं, नंबर 1। फिर मैंने उनसे कहा कि हम जो भी मांगेंगे वो 91 सीआरपीसी के तहत मांगेंगे। आज हमारी पुलिस इसलिए कमजोर है क्योंकि हम 91 वायलेशन के लिए उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हैं। फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि 91 वायलेशन जो है ना कैसे जो है ना लोगों को ठीक करता है। तो मैं एसपी मंडला था, मेरे प्रोड्यूसर ने जो है ढेर सारे क्राइम, चूंकि ट्राइबल जिला है तो ढेर सारे घपले होने होना होते हैं, तो फर्जी इंडस्ट्री, फर्जी लोन, ऐसे ढेर सारे केसेस थे। और कलेक्टर चूंकि बहुत अच्छी थी तो उसने जो है वो सब केस जो है ना रजिस्टर कराए हुए थे। और तब तक हमारे जो है प्रोड्यूसर का जो है ट्रांसफर हो गया और मैं उनकी जगह पहुंचा। तो मैं पागल आदमी हर जो है सप्ताह केसेस का रिव्यू करूं और हर सप्ताह में अपने कलेक्टर को डीओ लेटर लिखूं कि भाई आपने केस रजिस्टर कराए हैं, मुझे आप डॉक्यूमेंट दीजिए। तो मेरे पत्र के तारतम्य में हमारी कलेक्टर साहिबा बहुत अच्छी थी, सुरंजना रे जी, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छी महिला है, बहुत ही अच्छी अधिकारी हैं, बहुत ही सपोर्टिव है। मैं आज ओपन मंच से उनकी सराहना करता हूँ। तो उन्होंने जो है ना हमारे हर पत्र को बड़ी गंभीरता से लिया, उन्होंने भी डीओ लेटर लिखे उस पर। तो उनके डीओ लेटर से कमिश्नर इंडस्ट्रीज बहुत कुपित हो गए। एक दिन उन्होंने मैडम सुरंजना रे को सम्मन किया और उनको बहुत डांट लगाई। तो मैडम सुरंजना रे उनकी डांट से इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने कहा देखिए आपके जनरल मैनेजर्स ने स्कैम किए हुए हैं, हमने कोई स्कैम नहीं किया हुआ है, आप कृपया जो है अपने अधिकारियों को संभालिए और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, आप इस ढंग से मुझसे पेश नहीं आ सकते हैं और मैं जा रही हूँ। वो खड़ी हुई और बाहर निकल गई। लौट के आई, जब मंडला पहुंची तो बहुत दुखी थी। उन्होंने सीधे मुझे फोन लगाया, बोले एसपी साहब ये हमारे साथ हुआ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा मैडम मुझे नहीं मालूम था कि इतना जो है ना बुरा चीज़ है, तो अब मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आज के बाद मेरा कोई भी डीओ लेटर आपको नहीं मिलेगा। तब से मुझे कानून की किताब खगलने की बीमारी लग गई। तो उस कानूनी किताब में मुझे एक 91 सीआरपीसी की धारा मिल गई। मैं आपके सामने कॉन्फेस करता हूँ, तब तक मुझे 91 सीआरपीसी मालूम ही नहीं थी। तो उसमें जो है वो हमारे बड़े काम की चीज निकली। तो हमने उर्दू की एक किताब निकाली और फिर हमने ऑर्डर की जगह उस पर लिखा हुक्मनामा।
और उसमें अल्फाज इस तरीके से लिखे, आपको 91 सीआरपीसी की दंड संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आपको हुक्म दिया जाता है कि ये दस्तावेज इतने बज के इतने मिनट पर लेके थाने पे पहुंचे। यदि आप किसी के माध्यम से भी ये दस्तावेज पहुंचा देते हैं तो कानून की मंशा पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको यह भी अदाय करना चाहते हैं कि इस का जो उल्लंघन इन धाराओं के संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध है। और हमने एक अपने सबसे कनिष्ठ जो है अधिकारी को चुना, सब इंस्पेक्टर को, और उसको भेजा, और वो उसको लेके जो है कमिश्नर साहब के पास पहुंचे। कमिश्नर साहब के सामने जाके सलूट किया जोर से और कहा कि साहब देखिए, मेरे एसपी साहब ने आपके लिए हुक्मनामा भेजा है। तो वो हुक्मनामा जो है उन्होंने देखा तो उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने हमारे उस नए सब इंस्पेक्टर को बिठाया, उसको चाय पिलाई, अपने कनिष्ठों को बुलाया और कहा कि सब इंस्पेक्टर साहब आए हैं, इनको जो भी चाहिए सब दे दीजिए। वो जो है 2 3 4 5 6 बस्ते बांध के लेके पहुंचा। बोला सर मैं तो नया अधिकारी हूँ, मुझे तो कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं, मुझे जो भी समझ में आया वो मैं सब सीज करके ले आया हूँ, और आप जब आपको जो है ना देख लीजिए, यदि आपका काम, आप यदि मुझे पुनः आदेश देंगे तो मैं खुल जाऊंगा। तो फिर मैंने अपने उन अधिकारी को बताया कि 91 का वायलेशन जो है कि ये हम अपने अधिकारियों को प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हैं कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी किसी विभाग के मालिक हैं, इसलिए उनके दिमाग खराब है। जिस दिन हम उनको प्रोसिक्यूट करना चालू कर देंगे उनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। फिर हमने अपने अधिकारियों को कहा कि आप जो है ना 91 तक ही अकेला सीमित मत रहिए, उसके बगल में और भी सेक्शंस हैं, एक 93 है, एक 94 है, जो कहता है कि वारंट लेके आप सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। और वो उसमें ये भी है कि जहाँ पे जो है आपको लगता है कि दस्तावेज खुद हो जाएंगे तो उसमें आप तत्काल जाके सर्च करिए। तो हमारे पास तो सर्च के लिए हनुमान जी हैं, हम अपने पुलिस को हनुमान जी कहते हैं, और वो जो है ना श्रीलंका जैसे जाएंगे और जो हनुमान जी ने श्रीलंका में किया वैसे ही वो जो है ना करके सब सामान उठा के ले आएंगे। और हमारे हनुमान जी को ये बात समझ में आती नहीं है कि संजीवनी क्या है और पहाड़ क्या है, तो वो पहाड़ को पूरे हिमालय को उखाड़ के ले आएंगे कि भैया टेक्निकल टीम के सामने रख दिया, आप इसमें से संजीवनी है वैद्य साहब आप निकाल लीजिए। जब हम 93 और 94 का यूज करेंगे तो किसी के बाप में औकात नहीं है कि वो आपको दस्तावेज उपलब्ध ना कराए। वो सीईओ सैक कर दिए जाएंगे जिनके कारण करोड़ों रुपए का नुकसान जो है ना कंपनी को होगा। ये सब लोग सिर्फ इसलिए शेयर बन रहे हैं कि हमने अपने आप को गीदड़ बना लिया है, हमने अपने आप को जो है ना बहुत कमजोर मान लिया है, हमने कानूनी शक्ति का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया है। जिस समय हमें सही नियत से ट्रांसपेरेंटली इफेक्टिवली इन शक्तियों का यूज करना आ जाएगा, जो कि ये सिस्टम ला रहा है, तो ना तो विकास दुबे पैदा होंगे, ना ही ऐसे अधिकारी पैदा होंगे जो 91 के जो है ना सम्मन्स को, 91 के जो है ना हुक्मनामे को जो उल्लंघन कर दे। ऐसी औकात किसी भी अधिकारी की नहीं होगी, वो चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना बैठा हो। ग्रेट सर, ग्रेट। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा ही जो है ना जूनियर कलीग, आप उसको सुनिए, मैं आपको सुन के बड़ा ताज्जुब कि दिस इज अवर मेंटालिटी। तो अब एक बदलाव का समय आ गया है और ये निश्चित तौर पे होगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने डिजाइन कर दी है, चीजें बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं, किसी का पैसा नहीं लग रहा है। जो चीजें हार्डवेयर के फॉर्मेट में आ रही हैं वो स्टार्टअप के थ्रू आ जाएंगी, स्टार्टअप भी यही बच्चे बनाएंगे जो एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ना केवल वो अपराध मुक्त भारत के लिए बल्कि वो हर व्यवसाय के और हर सेक्टर के लिए वो बना रहे हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स के लिए IoT डिवाइस बना रहे हैं जिससे एक्सपर्ट लोग जो ना रियल टाइम बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर पाएंगे। हम अपनी प्रोसेसेस को रिडिजाइन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे ये बच्चे हैं, ढेर सारे रिसर्च पेपर लिखेंगे, ढेर सारे पेटेंट्स होंगे। अभी हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं अजय जरे साहब, एक में हम लोग एक पुरस्कार में हमने उनको वितरण समारोह में अवार्ड सेरेमनी में सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी में उनको बुलाया, तो उन्होंने जो फिगर बताया इट वाज माइंड बाउंडिंग। उन्होंने कहा कि साहब 3.5 मिलियन जो है वो पेटेंट्स की एप्लीकेशन चाइना से है और करीबन 3 लाख का जो है एप्लीकेशन अमेरिका से, और इंडिया की जो है ना सिर्फ 47 इंडियंस की जो है ना 47 एप्लीकेशन है पेटेंट्स और उस सब की, और उस 47,000 में भी 67% जो है वो NRI की है। तो यदि हम 47,000 में यदि हम 67% निकाल दें तो 33% बता। इसका मतलब है हम उसको 47 की जगह
50,000 मान लेते हैं और इसको 30% मान लेते हैं, तो 15,000 जो है पेटेंट्स केवल 130 करोड़ लोगों की उसमें इतनी एप्लीकेशन आई हैं, कितने पेटेंट्स मिलेंगे और वो एप्लीकेशन भी कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए आई है। तो अब इस समय आ गया है कि हम जो है चाइना को भी मात करें, और अब इस समय आ गया है कि जब हम इंडियन ग्रोथ रेट को 2%, 4%, 5%, 6% की बजाय 25% और 50% की बात करें, माय फ्रेंड, इट इज डूएबल। जब जो है ना यहाँ चारों तरफ धन की वर्षा होगी, तो जो भी लैंड है, चाहे वो नदियों के किनारे हो, चाहे रोड के किनारे हो, चाहे डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो, वो सैटेलाइट इमेजरी से आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा एक मॉड्यूल उस पर भी काम कर रहा है। हम वहां पर जो है हर्बल प्लांट्स, फ्रूट्स प्लांट्स, फ्लावरी प्लांट लगाएंगे। हम वहां पे जो है ना गाय के लिए अच्छे से जो है चारा और वो सब पैदा करेंगे। हमारी गाय केवल चारा ही नहीं खाएगी, बल्कि हर्बल मेडिसिन वाली चीजें भी खाएंगे, जिससे उसके दूध में मेडिसिनल वैल्यू भी हो, और वो जो है हवन का भी वातावरण होगा, उसे मंत्रों का उच्चारण भी होगा। और हमारा फोकस गाय के दूध और घी से ज्यादा उसके गोबर पे होगा, क्योंकि मुझे मालूम है, आप सब लोगों को भी मालूम है कि लक्ष्मी जो है वो गोबर में निवास करती हैं। ये मूल मंत्र हम लोग कहीं भूल गए हैं। यदि हम पूरी कंट्री के लिए जितना गोबर